मुझे कहते हैं जी वो अपोजिशन लीडर है, आप उसे हाथ नहीं मिलाते। उसके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं, मैं उसके ऊपर हाथ मिलाता हूं तो मैं एक्सेप्ट करवा देता हूं माशरे में कि बुरी चीज ही नहीं है ये। इंग्लैंड के अंदर कभी किसी एक पॉलिटिशियन के ऊपर सिर्फ इल्जाम लग जाए ना कि इसने पब्लिक का पैसा चोरी किया, कोई उसको एंकर टीवी पे बैठा दे, मजाल है कि पार्लियामेंट में वो घुस सके। वहां क्यों नहीं कोई पैसे चलते जिस तरह हमारे सेनेट के ऊपर लोग बिकते हैं। जब एक कौम अच्छे बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। करप्शन है ना, मैंने सारे मुझे कहते हैं जी आप क्यों ये इनके पीछे करप्शन पड़े रहते हैं। मेरी उनसे कोई जाती लड़ाई, बल्कि मेरी तो दोस्तियां होती थी उनसे। जिन पर करप्शन के केसेस हैं उनसे हाथ तक नहीं मिलाता। लोग मुझसे पूछते हैं आप ऑपोजिशन लीडर से हाथ क्यों नहीं मिलाते। मेरा जवाब यही होता है, मगरिब में पैसा नहीं चलता, यहाँ सेनेट में लोग बिकते हैं। वजीर आजम कहते हैं जब कौम में अच्छे बुरे की तमीज़ खत्म हो जाए तो कौम मर जाती है। स्कॉलर्स रास्ता भूल जाएं तो माशरे को बहुत नुकसान होता है। दानिश्वरों की अहमियत कम होने से तहजीबें ज़वाल पजीर हो जाती हैं। लोगों को आज तक इस्लाम की तारीख का नहीं पता, उन्हें सिर्फ जंगें याद होती हैं। तहरीके लब्बैक की कलअदम हैसियत खत्म करने के लिए कार्रवाई शुरू। महकमा दाखिला पंजाब ने समरी वजीर आला पंजाब को भिजवा दी। TLP के नाम के साथ कलअदम का लफ्ज हटाना मुआहदे का हिस्सा है। पंजाब काबीना की ज़ेली कमेटी ने TLP की मजीद 100 कारकुन रिहा करने की मंजूरी दे दी। 90 अफराद के नाम 4th शेड्यूल की फहरिस्त से खारिज करने की मंजूरी। 4th शेड्यूल में शामिल अफराद की मॉनिटरिंग से मुतालिक अहम अहकाम भी जारी। उधर लाहौर हाई कोर्ट में साद रिजवी की रिहाई की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। मेरे साथ जब साद रिजवी साहब की बातचीत हुई उसमें वो कायम थे फ्रेंच एम्बेसी पे, और उनको इस चीज पे कायल किया गया कि हम इसको असेंबली में लाएंगे। मैंने ये दस्तखत किए, मैं इस पे कायम हूं। मुझे ये नहीं पता किससे मामला तय पा गए। मुझे ये पता है कि इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे। वजीर आजम की हिदायत आई थी कि एक ही वजीर TLP के मामले पर बात करे। मुझे नहीं पता किसके मामलात किससे तय पाए हैं, बस ये पता है कि इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं साद रिजवी से बातचीत हुई, वो फ्रांसीसी सफीर के निकाले जाने के मुतालबे पर कायम थे। मुल्क भर में चीनी की बढ़ती कीमत पर शहरी बेचैन। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी 136 रुपए फी किलो हो गई। परचून में 145 रुपए फी किलो में फरोख्त। इस्लामाबाद में चीनी 140 रुपए फी किलो मिलने लगी। लाहौर में चीनी की फी किलो कीमत 140 रुपए हो गई। पेशावर में 1 किलो चीनी 145 में फरोख्त। फैसलाबाद में दरामद शुदा चीनी खरीदने के लिए दुकानदारों की लंबी लाइनें। कौम को ये सबक याद हो चुका है कि महंगाई बढ़ती है तो वजीर आजम चोर है। इमरान खान को नाकामी का एतराफ करते हुए इस्तीफे की जरूरत है। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम इमरान खान का रिलीफ पैकेज मुस्तरद कर दिया। कहा रिलीफ और PTI 2 मुतजाद चीजें हैं। IMF की शराइत ने कौम का भुरकस निकाल दिया है। मुल्क में चीनी का जखीरा 15 रोज का रह गया और TV पर खिताब का शौक पूरा किया जा रहा है। महंगाई के तारीखी रिकॉर्ड कायम करने के बाद खिताब की नहीं, घर जाने की जरूरत है। 31,000 से कम तनख्वाह वाले अफराद को सब्सिडी देंगे। एहसास प्रोग्राम के तहत 5 लाख तक के कर्जे दिए जाएंगे। फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में आमदनी कम होने की वजह से आलमी सतह पर तेल की कीमत कम नहीं हो सकती, इसलिए हमें अपनी आमदनी में इजाफा करना होगा। लोगों को चाहिए कि अपना कारोबार करें। सामिया नश्तर कहती हैं महंगाई कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। एहसास प्रोग्राम से गुर्बत खत्म करने में मदद मिलेगी। सईद गनी कहते हैं वजीर आजम ने गरीबों को रिलीफ देने की बात की, साथ कहा पेट्रोल महंगा करेंगे। वजीर खजाना ने भी कह दिया बिजली की कीमत में इजाफा होगा, ये 1 महीने में तीसरी बार इजाफा करेंगे। उधर सिंध हुकूमत का 15 नवंबर से क्रशिंग सीजन शुरू करने का फैसला। फी मन गन्ने की कीमत 250 रुपए मुकर्रर कर दी। वजीर आला सिंध की गंदम के मामले पर वफाक से बात करने की हिदायत।
कराची में MPA जाम अवैस के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक नाजिम जोकियो सुपर्द खाक। लवाहिकीन का नेशनल हाईवे पर धरना। कराची से बदीन आने और जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। मकतूल ने कत्ल से पहले कातिल के घर का रास्ता दिखा दिया। मकतूल नाजिम जोकियो ने कत्ल से पहले एडवोकेट मजहर जुनेजो को वॉइस नोट भेजा, जिसमें कहा कि मुझे जाम हाउस से लोग लेने आए हैं, अगर सुबह तक वापस ना आऊँ तो देख लेना। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब हुकूमत का बड़ा ऐलान। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब हसन खावर कहते हैं पंजाब में 1 लाख नौकरियां दे रहे हैं। स्कूल डिपार्टमेंट में ग्रेड 14 से 16 की 33,000 भर्तियां होंगी। 1 से 4 ग्रेड की 25,000 भर्तियां होंगी, जबकि 11,000 आसामियों पर फौरी भर्ती की जा रही है। पंजाब हुकूमत तालीम, तजर्बे और मेरिट का खास ख्याल रखेगी। मकबूजा कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान में बसने वाले हिंदुओं को हर किस्म की मजहबी आजादी है। यहाँ दिवाली की आजादी है और श्रीनगर में मुसलमानों को ईद की नमाज तक की इजाजत नहीं। हम हिंदू बरादरी को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हिंदू कम्युनिटी के हुकूक और मजहबी आजादी का तहफ्फुज करेंगे। सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में अस्पताल बनाएंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं चाहते हैं लोगों को मुफ्त इलाज फराहम करें। SIUT में मरीजों का बेहतरीन इलाज हो रहा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध के अस्पतालों में बेहतर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बैरून मुल्क से लोग सिंध के अस्पतालों में इलाज कराने आते हैं। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर अकबर रोड पर वाक़े मक्का टावर तोड़ने का आगाज। 4 मंजिला इमारत की तोड़फोड़ के दौरान SPCA की टीम को मज़ाहमत का सामना। मकीनों के एहतजाज के बायस काम रोक दिया गया। के इलेक्ट्रिक ने इमारत की बिजली मुनक़ता कर दी। मकीनों के वकील की जानिब से हुक्म इम्तना की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी हुक्म इम्तना देने से इनकार कर दिया। मुल्क भर में डेंगी बेकाबू। पंजाब में मजीद 2 अफराद डेंगी से इंतकाल कर गए। सूबे में मजीद 462 अफराद डेंगी का शिकार। 331 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। रावलपिंडी में 77 अफराद में डेंगी की तस्दीक। इस्लामाबाद में डेंगी के मजीद 98 मरीज सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगी के मजीद 227 नए मरीज सामने आ गए। कोरोना वायरस से 24 घंटे में 19 अफराद का इंतकाल। 580 नए केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता रोज केसेस मुस्बत आने की शरह 1.32% रही। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम जारी। सरबरा NCOC असद उमर कहते हैं 52% वैक्सीनेशन के साथ सूबा पंजाब पहले नंबर पर है। खैबर पख्तूनख्वा में 48%, सिंध में 40% और बलूचिस्तान में 17% अवाम की वैक्सीनेशन हो चुकी है। मुल्क भर में 48% आबादी वैक्सीनेटेड है। अफगान हुकूमत के साथ सरहद पार से हमलों का मामला उठाया है। हमलों पर काबू पाना पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के मुफाद में होगा। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा की ब्रीफिंग। कश्मीर में नई तहकीकाती एजेंसी के क़याम पर इजहार तशवीश। कहा काबिज फौज इस एजेंसी को कश्मीरियों की आवाज दबाने के लिए इस्तेमाल करेगी। आलमी बरादरी में भारत में मुसलमानों और अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा को शिवसेना और RSS जैसी तंजीमों का जायजा लेना चाहिए। अमेरिका का चीन के जौहरी प्रोग्राम पर इजहार तशवीश। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि चीन के पास रवां दहाई के इख्तिताम तक 1000 जौहरी हथियार हो सकते हैं। अफगानिस्तान में ड्रोन हमले पर पेंटागन ने रिपोर्ट जारी कर दी। पेंटागन की तहकीकात में कहा गया है काबुल ड्रोन हमले में जानों का ज़िया इंसानी गलती थी। इंस्पेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सैमी सेठ का कहना था कि ड्रोन हमले में 10 शहरियों की हलाकत गलती थी, ताहम ये जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है।